गोदावरी जो कि आपका अपवा तंत्र, गोदावरी गोदावरी अपवा तंत्र। देखिए आगे, तो सबसे पहले किसकी बात करते हैं? गोदावरी नदी की बात करते हैं। क्लियर है? ये हम पढ़ चुके क्या? हम ये पढ़ चुके हैं कि अगर हम यहाँ की बात करें, इन क्षेत्रों में क्या है? महाराष्ट्र का पठार है। क्या है? महाराष्ट्र का पठार है। और इन्हीं क्षेत्रों हम लोग क्या पढ़ चुके हैं? गोदावरी नदी का उद्गम है, या फिर क्या महाराष्ट्र के आपका दक्षिण पश्चिम में अवस्थित है। चलिए देखिए, क्या करोगे? गोदावरी को बनाते चलेंगे। ये हमारा बीजापुर है, नारायणपुर है। इस पूरे क्षेत्र में क्या पड़ेगा? महाराष्ट्र का पठार है। महाराष्ट्र पठार, इसमें क्या पड़ेगा? त्र्यंबकम की पहाड़ी है। यहां पास क्या रहेगा आपका? त्र्यंबकम की यहां पास क्या पड़ेगा? पहाड़ी पड़ेगा। यहां पास क्या? त्र्यंबकम की पहाड़ी है। इसी जो है महाराष्ट्र में क्या? त्र्यंबकम की पहाड़ी से गुना की आपका गोदावरी जाएगी। ये जो गोदावरी है वो कहां जाएगी? बीजापुर। ये बीजापुर में क्या करती है? यहाँ पास थोड़ा सा इंटर करेगी भद्रकाली में। ध्यान रखना, छत्तीसगढ़ राज्य में लगभग 10 से 15 किलोमीटर ये क्या होती है? प्रवाहित होती है। कौन? गोदावरी। क्या रहेगा? गोदावरी। तो गोदावरी क्या करेगी? बीजापुर का भद्रकाली में। मैं फिर से बोल रहा हूं, कम से कम पहले नदी को देखिए कि नदी का फिर कहां जाएगी? तेलंगाना। तेलंगाना से कहां जाएगी? आपका आंध्रा। और आंध्रा से कहां जाएगी? फिर से आपस क्या? बंगाल की खाड़ी में। ये आप जानते हैं गोदावरी के बारे में। क्या खास बात है कि जो गोदावरी है वो क्या है? आपका छत्तीसगढ़ राज्य में क्या? बस्तर में क्या करती है? बीजापुर में मात्र जो है 10 से 15 बहेगी। ध्यान रखना, इसकी जो टोटल लंबाई है वो 1465 किलोमीटर है। आपका दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। इसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं। ये सारी बातें आप लोग करेंगे भूगोल में। क्लियर है? क्या? त्र्यंबकम की पहाड़ी से 1465 किलोमीटर। ध्यान रखना, यहाँ पास का भद्रकाली, यहाँ पास भद्रकाली में मिलता है क्या? भद्रकाली रेगुड़ा ग्राम। क्या रहेगा? भद्रकाली रेगुड़ा ग्राम। ध्यान रखना, ये जो भद्रकाली है ये महाराष्ट्र, ये तेलंगाना और छत्तीसगढ़ के साथ क्या करती है? सीमा रेखा बनाती है। कौन? ये जो भद्रकाली है वो किसका? ये हमारा आपका महाराष्ट्र का, तेलंगाना का और छत्तीसगढ़ राज्य का सीमांती क्षेत्र है भद्रकाली। इसके अलावा ये हमारा आपका गोदावरी का। ध्यान रखना, अगर मैं गोदावरी अपतंत्र की बात कर रहा हूं, आप 3-4 बात एक साथ याद कर सकते हो। क्लियर है? कैसे? सुनिए, क्या आपका दंडकारण्य, देखो दंडकारण्य की जो वैल्यू है ना वो कितना है? 28.91% है। किसका? दंडकारण्य का। गोदावरी की जो वैल्यू है कितना है? 28.64। याद हो रहा है? 28.91 दंडकारण्य है, 28.64 कौन? गोदावरी है। इसमें से 8 को काट दोगे तो क्या बन जाएगा? इंद्रावती बन जाएगी। क्या बन जाएगी? इंद्रावती की आपका 264 किलोमीटर। मैं इसलिए कह रहा हूं कि कभी भी कंटेंट को याद मत कीजिए, आराम से एक से दूसरे को जोड़ सकते हैं। आगे चलो, क्या दंडकारण्य की वैल्यू कितना है? 28.91%, 39,060। क्लियर है? गोदावरी भी ऐसी है, 28.64, पूरा 2 का पहाड़ा है, 2 4 6 8। क्लियर है? पूरा 2 का पहाड़ा है। यहां से 8 को काट दो तो क्या बन जाएगी? इंद्रावती बन जाएगी। मतलब तीनों डेटा आपको याद नहीं करना है, एक भी नहीं करना है याद। क्लियर है? अब इसको ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हम लोग नदी की ओर। मैं फिर से बोल दूं, आप पूरी नदियों को, जितनी भी नदियां हैं जैसी आती है उसको वैसी देखिए, जैसे आती है हम वैसे पर ड्रॉ करेंगे। उसके पश्चात हम क्या करेंगे? उसकी अंदर की बात करेंगे। तो पहला हमारा फोकस होगा प्रत्येक नदियों का जो प्रवाह है, जैसा वो ढाल का अनुसरण करती है वैसा ही हम उसे पहले खींचेंगे। उसके बाद उसके अंदर की जो विशेषताएं हैं उनको हम क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। क्लियर है? चलिए देखिए, क्या इंद्रावती, क्या रहेगा आपका? इंद्रावती। याद आ रहा क्या? ये पूरा क्या आपका ओडिशा का पठार है। ये पूरा क्या आपका ओडिशा का पठार है। उसी में आपका एक हिस्सा है कौन? हमारा आपका कोरापुट। तो यहाँ पास क्या? कालाहंडी। ध्यान रखना, इसी में क्या पड़ेगा आपका? कालाहंडी। तो पहले क्या कर लोगे? इंद्रावती। क्या आपका? इंद्रावती जो क्या आपका नदी, इंद्रावती जो क्या आपका नदी, इंद्रावती नदी। आपको समझना होगा कि यहाँ पास क्या पूरा ये ओडिशा का पठार है। इसी का हिस्सा है कौन? आपका कालाहंडी। क्या आपका? कालाहंडी। आपका इंद्रावती नदी की आपका कालाहंडी। तो समझना है किन किन नामों से कहां से निकलती है। तो ध्यान रखना, ये कहां से निकलती है? कालाहंडी से। क्या? कालाहंडी की पहाड़ी से। कालाहंडी की पहाड़ी में ध्यान रखना कि मुंगेर पर्वत, क्या रहेगा आपका? मुंगेर जो आपका पर्वत, और आपको समझना है डोंगरला की पहाड़ी से।
डोंगरला चोटी से निकलती है। एग्जैक्ट इसका लोकेशन कौन है आपका, डोंगरला चोटी से। क्लियर है। इंद्रावती कितनी करती है, 264 ओनली। अगर मैं इस राज्य की बात करूं तो 264 किलोमीटर का प्रवाहित होती है। ये बहुत इजी है। क्या था हमारा, गोदावरी था 28.64%। इस 8 को काट दो तो क्या बन जाएगा, वो इंद्रावती का लेंथ बन जाता है 264। क्लियर है। ऐसा कर लेंगे आप। आगे बढ़ू मैं। क्या रहेगा आपका इंद्रावती, क्या रहेगा, इंद्रावती क्या करती है, कालाहंडी पहाड़ी से मुंगेर पर्वत और एग्जैक्ट है डोंगरला चोटी उड़ीसा से। इसके पश्चात आपको ध्यान रखना, इसे ही क्या बोलते हैं, बस्तर की जीवन रेखा बोलते हैं। इसे ही क्या बोलते हैं, बस्तर की क्या बोलते हैं, जीवन रेखा बोलते हैं। यही जो आपका इंद्रावती क्या बोलते हैं, बस्तर की जीवन रेखा बोलते हैं। इसके अलावा जो इसका प्राचीन नाम, ध्यान रखना, इसका जो प्राचीन नाम है वो क्या है, मंदाकिनी है। वो क्या है, मंदाकिनी है। किसका, इंद्रावती का। कर लेंगे। चलिए आगे बढ़े। जो बच्चे ऑनलाइन हैं वो साथ साथ क्या करेंगे, लिखते भी चलेंगे। जैसा मैं खींच रहा हूं, ये केवल एक पेज में आपका सब कुछ आ जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ू मैं। इंद्रावती क्या, कालाहंडी पहाड़ी, मुंगेर पर्वत, इस पहाड़ी को ध्यान रखना, डोंगरला की पहाड़ी से। क्लियर है। इसके पश्चात जीवन रेखा, इसका प्राचीन नाम मंदाकिनी है। आपको समझना होगा ये जो इंद्रावती, अब देखेंगे इंद्रावती कैसे प्रवाहित होती है। क्या रहेगा, जो इंद्रावती है ये कालाहंडी से क्या करेगी, दक्षिण पश्चिम। एग्जैक्ट है कि आपका दक्षिण पश्चिम ऐसे आती है, दक्षिण पश्चिम, और आगे चलकर कहां जाएगी, कोरापुट। ये जाएगी कोरापुट। क्लियर है। कहां जाएगी ये, कोरापुट उड़ीसा। ध्यान रखना, इसी के आसपास से कौन आएगी, सबरी भी आएगी। कौन आएगी, सबरी आएगी। उसके पश्चात क्या करेगी, पश्चिम की ओर, ये पश्चिम की ओर ऐसे प्रवाहित होती है। और हमारा जो जगदलपुर क्षेत्र है, कहां, जगदलपुर। जो बच्चे ऑनलाइन है सुनते रहेंगे, क्या, जगदलपुर। जगदलपुर से क्या, गीदम। और ये जो दंतेवाड़ा में क्या करेगी, इस प्रकार से 2 बार क्या करेगी, सर्पिलाकार आकृति बनाएगी। सर्पिलाकार आकृति बनाएगी और इसको जाना ऐसे चाहिए, कैसे, ऐसे चाहिए, किसे, बीजापुर से। लेकिन यहां से ऐसे मुड़ जाती है। क्या करती है, ऐसे मुड़ जाती है। क्यों मुड़ती है, क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूं आपको। यहां पर क्या पड़ेगा, यहां पर क्या, कुटरू भोपालपट्टनम का बठार है। कितनी है, आपका लगभग 900 मीटर उसकी हाइट है। ध्यान रखना, यहां पास ऐसा आना चाहिए। क्यों आना चाहिए, क्योंकि ये पूरा जो है दंडकारण्य का जो ढाल है ना, वो दक्षिण और दक्षिण पश्चिम है। इसका जो ढाल है दंडकारण्य का, वो दक्षिण दक्षिण पश्चिम है। उसके बाद भी देखो ये ऐसे नहीं आती है। बाकी जितनी भी नदियां मैं पढ़ाऊंगा इसके बाद, वो सब का सब नीचे आएगी, लेकिन ये नहीं आती है। क्यों नहीं आती है, क्योंकि यहां पास क्या पड़ेगा, भोपालपट्टनम का पठार है, जिसको कुटरू भोपालपट्टनम का पठार भी कहते हैं। क्लियर है। इसीलिए ऐसे मुड़ जाएगी और उसके बाद यहां पास आकर मिलेगी इसमें भद्रकाली रेगुड़ा ग्राम में। क्लियर है। इसके पश्चात अब इस इंद्रावती में ध्यान रखना कि जो बड़ी नदी है ना, उसके निकट का शहर पूछता है। क्लियर है। तो समझना है, यहां पास क्या पड़ेगा आपका, बीजापुर। यहां पास क्या पड़ेगा, एक आपका भोपालपट्टनम। ध्यान रखना, इधर पड़ेगा आपका भोपालपट्टनम, यहां पास पड़ेगा आपका बीजापुर। क्या पड़ेगा, बीजापुर। और यहां पास ध्यान रखना, दंतेवाड़ा में दंतेवाड़ा नहीं है, गीदम है। कौन है, गीदम है। और यहां पास क्या पड़ेगा आपका, जगदलपुर है। क्लियर है। तो इंद्रावती नदी के तट पर मात्र जो केवल आपका 4 जो प्रचलित जो आपका शहर है, कौन, आपका जगदलपुर, अगेन आपका गीदम, और गीदम के बाद आपका बीजापुर, और बीजापुर के बाद यहाँ पास आपका भोपालपट्टनम। ऐसे 4 शहर है। वो शहर पूछते हैं इसके निकट कौन सा शहर है, या प्रचलित पर्यटन क्षेत्र है, ये सारी बातें पूछते हैं। इसको ध्यान रखेंगे। अब आपको समझना है कि इस इंद्रावती का प्राचीन नाम मंदाकिनी है। क्या है, मंदाकिनी है। महानदी का मंदाकिनी नहीं है, कनक नंदिनी है। इसका क्या है, मंदाकिनी है। ध्यान रखना, ये जब इंद्रावती ऐसे प्रवाहित होते होते कहां जाती है, ये भोपालपट्टनम में जब पहुंचती है तो यहां पर 3, कौन, अबुझ माड़िया, माड़िया, दंडामी माड़िया के यहां पर क्या है, निवास है। तो ये लोग क्या करते हैं, नदी नहीं बोलते हैं। ये लोग नदी न बोल के क्या बोलते हैं, माड़िया लोग क्या बोलते हैं, इसको इंदिरा कहते हैं। क्या बोलते हैं, इंदिरा कहते हैं। तब जाकर इसका नाम क्या हुआ है, इंद्रावती नदी हुआ है। तो ध्यान रखना, इसका जो संबोधन है, यहाँ की जो जनजाति है, इसका संबोधन इंदिरा का मतलब होता है, माड़िया में होता होगा क्या, नदी होता होगा। तब जाकर इसका नाम पड़ा है इंद्रावती नदी। एक्चुअल में इस नदी का नाम क्या है, मंदाकिनी है, प्राचीन नाम। ध्यान रखेंगे। और साथ में इसका जो संबोधन है, यहाँ की स्थानीय आदिवासी क्या बोलते हैं, इंदिरा कहते हैं। तब जाकर आज वर्तमान में इसको इंद्रावती के नाम से लोग जानते हैं। क्लियर है। इसकी लेंथ की बात है तो ध्यान रखना, 264 बहती है,
535 किलोमीटर से। क्या इसको याद करना है? ये मत करो, लेकिन ये तो कम से कम करो। क्यों? क्योंकि नदी को आरोही या अवरोही क्रम में जमाने के लिए बोला जाएगा, वो तभी बनेगा जब आपको एग्जैक्ट पता होगा, तब बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। क्लियर है? तो क्या 264 535 किलोमीटर से। क्लियर है? क्या है? कालाहंडी पहाड़ी, मुंगेर पर्वत एग्जैक्ट है, डोंगरला की पहाड़ी से ही निकलती है, कालाहंडी पर्वत से। क्लियर है? ऐसा कर लोगे। ये हुआ हमारा आपका इंद्रावती नदी। कर लेंगे? जो बच्चे ऑनलाइन प्लीज इसको खींचेंगे, आपको एक एक नदियां दिखाई पड़ेगी लास्ट क्लास होने के पहले। आगे बढ़ू मैं। इसके पश्चात ध्यान रखेंगे कांकेर में, ये जो कांकेर है, इसी कांकेर में क्या मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी इसके ऊपर में, यहां पर क्या पड़ेगा? पाना बरस। यहां पर क्या पड़ेगा? पाना बरस। आप लोग पढ़ेंगे पाना बरस क्या आपका जमींदार, पाना बरस या बरस क्या आपका जमींदारी पढ़ेंगे। ये क्या है आपका? मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी। याद कीजिए बच्चे कि जो मोहला मानपुर है ना, वो कोई मैदान नहीं है, वो क्या है? पश्चिमी उच्च भूमि का हिस्सा था मोहला मानपुर, अर्थात उसकी हाइट कम से कम 500 मीटर प्लस उसकी हाइट है। तो जब भी नदी की बात करूंगा ना, कोई बेसिन, कोई बड़ा सा आपका उच्च भूमि या कोई पठार, पर्वत, पाट 100% होगा। इसीलिए ये जो मोहला मानपुर है वो पश्चिमी जो कि आपका उच्च भूमि का हिस्सा है। यहां से पाना बरस से क्या करेगी? पाना बरस से, ये ध्यान रखना, कांकेर में ऐसे बहती है, ऐसे बहती है, और यहां पर पड़ेगा परलकोट। परलकोट वेरी फेमस, आपका छत्तीसगढ़ राज्य में हम पढ़ेंगे आंदोलन, परलकोट विद्रोह 1824 में, ये परलकोट। और परलकोट के बाद क्या करती है? बाहर निकलती है और नारायणपुर के साथ सीमा रेखा बनाते बनाते क्या करेगी? वो नीचे आएगी इधर के आपका बीजापुर के आसपास। इसे बोलते हैं कि आपका कोटरी या फिर क्या परलकोट नदी। नदी का नाम कोटरी है, परलकोट इसलिए कहते हैं क्योंकि बस्तर का जो पहला शहीद है राजा गेंद्र सिंह, उनके द्वारा एक प्रस्तुत जो क्या करेंगे आपका आंदोलन चलाया जाएगा, उनके तर्ज पर कहते हैं क्या? आपका परलकोट जो क्या आपका नदी। तो ध्यान रखना, नाम क्या है? कोटरी। नाम क्या है? कोटरी जब करियर है, और साथ में क्या इसको परलकोट नदी भी से कहा जाता है। फिर सुन लेंगे, यहां पास पहाड़ी है, इस कांकेर में यहां पास लगातार पहाड़ी है, यहां बनेगा बेसिन और यहां बनेगा क्या आपका बेसिन। तो कोशिश करो कि जहां से पहाड़ी है वही करेंगे, और जहां मैदान है वहीं इसे क्या करेंगे? प्रवाहित करेंगे। क्लियर है? तो ये क्या हुआ आपका? कोटरी और परलकोट नदी। मैं फिर से बोल रहा हूं, जितनी भी जो बड़ी नदियां हैं उसे हम पहले खींचेंगे, उसके बाद चलेंगे। तो इसके पश्चात यहाँ पर आपका सबरी, ध्यान रखेंगे, यहां पर क्या पड़ेगा आपका? कोरापुट। मैंने बोला है ना कि उड़ीसा में क्या पड़ेगा आपका? कोरापुट क्या पड़ेगा? पर्वत। क्या पड़ेगा? कोरापुट। यहां पर क्या पड़ेगा आपका? पठार। कोरापुट के यहां पर क्या पड़ेगा? पठार। और ध्यान रखना, यहीं से कौन आएगी? कोलाब आएगी। कौन आएगी? कोलाब। कौन आती है? कोलाब आती है। और कोलाब इस प्रकार से प्रवाहित होगी, और प्रवाहित होने के पश्चात क्या करेगी? ध्यान रखना, बस्तर में इस प्रकार से बहुत ही आंशिक रूप से इतना बस स्पर्श करती बस्तर में, और बस्तर के पश्चात यहां पर पड़ेगा छिंदगढ़। याद कीजिए, दरबा घाटी, छिंदगढ़ घाटी, तो यहां पर पड़ेगा छिंदगढ़। इसके पश्चिम से बहते हुए क्या करेगी? आपका सुकमा के साथ सीमा रेखा कहां जाएगी? आपका ये आपका किसमें? गोदावरी नदी में। कहां जाएगी वो? गोदावरी नदी में। कर लेंगे क्या? कोरापुट का पठार से ऐसे पश्चिम को जाएगी, और आपका बस्तर में थोड़ा सा ध्यान रखने बस क्या पड़ेगा आपका? झीरम घाटी। सॉरी, यहाँ पास झीरम घाटी, इसी जो झीरम घाटी के पश्चिम से बहती है, और बहते बहते क्या सुकमा के साथ सीमा रेखा बनाएगी, और कहां जाके मिलेगी? आपका ध्यान रखना, ये आंध्र प्रदेश में जाकर मिलती है। किसमें? हमारे गोदावरी नदी में। नीचे कहीं भी जाकर जोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। ये हमारा पास सबरी है। अब ध्यान रखना, इसको एक्चुअल में सबरी नहीं बोलते हैं, इसका एक्चुअल में नाम है कोलाब है। इसका एक्चुअल में नाम क्या है? कोलाब नदी है। ध्यान रखना, इसको लोग खोलाब भी कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं? खोलाब। ये क्या आपका? कोलाब और क्या खोलाब। ध्यान रखना, ये कितनी है? तो आपका 173 किलोमीटर, ये 173 किलोमीटर बहती है। कौन? आपका कोलाब नदी। ये बहते बहते जब यहां पास इंटर करेगी, तब यहां से कहलाती है कौन? सबरी। आपको समझना होगा, नाम सबरी है, ध्यान रखना, बट ये बस्तर में इंटर करने के पश्चात कहलाती कौन? सबरी कहलाती है। इसके पूर्व तक इसका नाम होगा कोलाब, अब इसे बोलते हैं सबरी। वैसी इसका नाम इंदिरा क्यों है? यहाँ के लोग नदी को ही बोलते हैं इंदिरा। क्लियर है? आगे बढ़ू। कोरापुट पठार, ध्यान रखना, एग्जैक्ट पर्वत क्या? नंदपुर पर्वत से। कहां से?
नंदपुर जो आपका पर्वत निकलती कौन आपका सबरी नदी। कर लेंगे। नाम क्या है, कोलाब है, इसकी लंबाई 173 है, बहुत इजी है, बहुत इजी याद करना। मनियारी, आपका मनियारी 136 है, आपका मनियारी 136 है, ये 135 है कौन, परलकोट। मनियारी 136 है, परलकोट 135 है, और हसदेव 176 है, और हमारा कौन सबरी कितना आपका 173 है। 173 कौन आपका कौन सबरी, या फिर ये क्या कोलाब। कर लेंगे। तो क्या कोलाब कहां से, कोरापुट पठार से। ध्यान रखना यहां से इंद्रावती भी होके जाएगी, और यहीं से क्या करती है लोग मुड़ते हैं कौन, पश्चिम की ओर। ध्यान रहेगा। कोलाब 173 किलोमीटर, और क्या नंदपुर पर्वत, ध्यान रखना यहां से कहलाती वो सबरी। कर लेंगे। जो बच्चे ऑनलाइन हैं वो लगातार नोट्स बनाएंगे। मैं फिर से बोल रहा हूं, ये केवल सिंपल दिख रहा है, अभी वहां पास ढेर सारी 15-20 नदियां आएगा और सभी आपको स्पष्ट दिखाई पड़ेगा। क्लियर है। आगे बढ़ू मैं। इसके पश्चात ये हमारा कौन आपका इंद्रावती, ये हमारा क्या आपका सबरी। इसके बाद ध्यान रखना बच्चे क्या, कांकेर को। क्या रहेगा, कांकेर। अगर मैं इस कांकेर की बात करूं तो ध्यान रखिए इस पूरे में क्या आएगा आपका चोटी आएगा, इसी में आपका गड़िया पहाड़, इसी में आपका आरी डोंगरी, इसी में क्या आपका रावघाट माइंस, ये सब आएगा। तो ध्यान रखना यहां से 100% कोई नदी निकलने की संभावना है, निकलेगी नहीं है लेकिन संभावना है। तो ये क्या है, पूरा उत्तर से दक्षिण के आपके क्रम में एक चोटी है। इसीलिए ध्यान रखना यहां से कौन जाएगी, पखांजुर। ये पखांजुर के पास से कौन आएगी, निब्रा नदी। कौन आएगी, पखांजुर के पास से निब्रा जाएगी ऐसा नारायणपुर। नारायणपुर से कहां आपका, यहां फिर बनता है 3 नदियों का संगम। यहां क्या बनेगा, 3 नदियों का संगम। बीजापुर के पास एक गांव है, वहां बनेगा 3 नदियों का संगम। ये आपको नहीं पढ़ना है। क्लियर है। ध्यान रखना क्या, आना बरस, और यहां पर से पखांजुर से, कांकेर में कहां से, पखांजुर से कौन आएगी, निब्रा रिवर। क्या, निब्रा जो आपका रिवर क्या, पखांजुर से। कर लेंगे। ये हमारा एक खत्म हुआ। क्या, पखांजुर से बस क्या आएगी, निब्रा नदी। लिख लेंगे। जो बच्चे ऑनलाइन है वो साथ में नाम लिखते चलेंगे। क्या, निब्रा जो क्या आपका रिवर। कर लोगे, ऐसा कर लेंगे। आगे बढ़ू। इसके पश्चात ये आपका निब्रा है, ये निब्रा है तो यहां से नारंगी आएगा, यहां से निब्रा तो यहां से क्या आएगी, नारंगी आएगी। तो ध्यान रखना मैंने आपको पढ़ाया है कि यहां पर क्या बनता है, तेलिन घाटी। आपका तेलिन घाटी और केसकाल घाटी है, तेलिन घाटी और आपका केसकाल घाटी है। इसी में देखेंगे कांकेर में, आपका कांकेर और कोंडागांव क्षेत्र में क्या बनेगा, माकड़ी की पहाड़ी। क्या बनेगा, माकड़ी की पहाड़ी। इसी माकड़ी से कौन आएगी, नारंगी नदी। इसी जो है माकड़ी से नारंगी आएगी, और इस प्रकार से जगदलपुर से आगे क्या मिलेगी, नारायण पाल, वेरी फेमस। आप पढ़ेंगे छिंदक नागवंश, छिंदक नागवंश पढ़ेंगे आपका जगदेव भूषण। राजा जो है जगदेव भूषण के पत्नी के कहने पर यहाँ पर वेरी फेमस आपका प्राचीन शिव की प्रतिमा है, जिसको पहले नारायणपुर कहते थे, आगे चलकर वो हो गया है नारायण पाल। तो नारायण पाल का जो शिव जी की प्रतिमा है वो कहाँ है, वो बस्तर में। इस बात को ध्यान रखिए, कहाँ, नारायण पाल में आकर मिलते हैं। कर लेंगे। तो इसी के संगम पर शिव जी की प्रतिमा है, नारायण पाल में क्या आपका शिव जी की प्रतिमा है। कर लेंगे। तो क्या है, नारंगी नदी। क्या, माकड़ी की पहाड़ी। क्या रहेगा, माकड़ी की पहाड़ी, माकड़ी की पहाड़ी, और यहां पर क्या, नारंगी जो क्या आपका नदी। मैं फिर से बोल रहा हूं कि जितनी भी बड़ी नदियां हैं उसे पहले याद करो, आपको सब कुछ दिखेगा। क्लियर है। आगे बढ़े। चलिए, क्या रहेगा आपका, इसके पश्चात क्या रहेगा, माकड़ी। ये माकड़ी और यहाँ पास क्या, नारंगी। ध्यान रखना ये प्रश्न पूछा है, इसके तट पर कौन सा शहर है, तो कोंडा गांव है। कौन है, कोंडा गांव है। यहाँ पर देख सकते हो कोंडा गांव है। रिपीट करूं क्या, क्या, माकड़ी। आगे बढ़ू। क्या, निब्रा, पखांजुर से निब्रा, माकड़ी से नारंगी, माकड़ी से नारंगी। अब आगे चलिए। इसी में यहाँ पर क्या पड़ता है, तेलिन घाटी। याद कीजिए इसी जो है केसकाल घाटी में यहाँ पर कई जो है अलग अलग चोटियां था। इसी के उत्तर पश्चिम से एग्जैक्ट निकालिए। फायदा ही होगा अगर आपको जगह पता है, अगर आपको जगह पता है और नदी भूल भी गए तो भी आपको याद होगा। यहां से कौन आएगी, हमारा आपका नारंगी। तो यहाँ पर क्या, बोर्डिंग रिवर। कौन आएगी, बोर्डिंग रिवर। इसी के कारण से जो चित्रकूट जो वाटरफॉल है वो और अधिक मात्रा में क्या करती है, विस्तार होती है। कौन, बोर्डिंग जो कि आपका नदी के वजह से। कर लोगे। तो क्या, नारंगी, और यहाँ पर क्या, बोर्डिंग नदी। ध्यान रखना इसी जो कि आपका उत्तर पश्चिम में केसकाल से कौन आएगी, आपका भंवर नदी, भंवर नदी, और जाएगी आपका बस्तर तक। कहां जाएगी, आपका बोर्डिंग। आपका बोर्डिंग के बाद क्या, भंवर, और भंवर के बाद यहां पर से आपका नारंगी नदी।
क्या रहेगी आपका भंवर, जो कि आपका नदी। याद आ रहा है क्या? ऐसा कर लेंगे। आगे बढ़ू मैं। इसके पश्चात आगे बढ़े। क्या आपका बोर्डिंग, बोर्डिंग के बाद क्या भंवर, और भंवर के बाद क्या नारंगी। मैं फिर से बोल रहा हूं, इसके अंदर को खींचना बहुत ईजी है। पहले आप बाहर खींचिए, इसके अंदर हम खींच देंगे आराम से। बोर्डिंग है, भंवर है, नारंगी है। अब इसी नारंगी का ना एक सहायक नदी है जिसका नाम है मार्कंडे नदी। क्या है? मार्कंडे जो है रिवर, ध्यान रखेंगे, मार्कंडे जो है नदी इसकी सहायक नदी है। क्या होगा? आपका बोर्डिंग, आपका भंवर, भंवर के बाद क्या नारंगी, और नारंगी की सहायक कौन है? मार्कंडे रिवर है। कर लोगे? ऐसा कर लोगे? क्लियर है? फिर क्या? नारायणपुर, ये हमारा नारायणपुर है। मैं फिर से बोल रहा हूं, जो निब्रा कांकेर से आएगी तो यहां पर क्या पड़ेगी? गुड्रा। इस पूरा क्षेत्र को बोलते हैं हम लोग अबूझमाड़ की पहाड़ी। ये प्रश्न पूछा है, मैं कितना बार रिपीट कर चुका हूं कि वार्डन में पूछा है अबूझमाड़ की पहाड़ी की अवस्थिति कहां है? पूरा नारायणपुर में। ये दक्षिण है, ये पश्चिम है, ये पूरा क्षेत्र में क्या आपका अबूझमाड़ की पहाड़ी का विस्तार है। तो उसी जो है अबूझमाड़ हम पढ़ेंगे क्या? आपका पढ़ेंगे एक डोंगरी पहाड़ी, और एक पढ़ेंगे छोटे डोंगर क्षेत्र कोयला लोहे का माइंस। तो क्या रहेगा? इसी क्षेत्र में क्या रहेगा? डोंगरी की पहाड़ी से। ये डोंगरी की पहाड़ी है। यहां दंतेवाड़ा में डांगरी की पहाड़ी पढ़ेंगे। वो डोंगरगढ़ था। क्या था? राजनांदगांव में डोंगरगढ़, इंद्रावती डोंगरला की पहाड़ी से, और आपका जो हमारा जो गुड्रा है वो कहां से? डोंगरी की पहाड़ी से। और हमारा जो आपका नदी निकलेगा क्रम को डंकनी, वो डांगरी के। दंतेवाड़ा में डांगरी, नारायणपुर में डोंगरी, और आपका राजनांदगांव में डोंगरगढ़, और आपका इंद्रावती डोंगरला की पहाड़ी से। और एक मैं पढ़ा चुका हूं, बड़े डोंगर क्षेत्र कहां? बलौदा बाजार, महासमुंद और सोनाखान में, वो एक और पहाड़ी है। ऐसे 5 पहाड़ियां डोंगर के नाम पे कर लेंगे। तो यहां पास क्या पड़ेगा? डोंगरी की पहाड़ी। ध्यान रखना, इस अबूझमाड़ की पहाड़ी का दक्षिण में, इस अबूझमाड़ की पहाड़ी के दक्षिण में पड़ेगा डोंगरी पहाड़ी। इसी जो है डोंगरी की पहाड़ी से क्या निकलेगी? गुड्रा रिवर। क्या निकलेगी? गुड्रा। जो बच्चे ऑनलाइन हैं वो पूरा लिखेंगे, अपने कॉपी में जो नोट्स बना रहे हो क्या करोगे? पूरा लिखेंगे। एक बार डोंगरी, या पढ़ सकते हैं बस क्या? ओरछा। क्या? ओरछा तहसील, छोटे डोंगर लोहे का माइंस। क्या? छोटे डोंगर लोहे का माइंस है। डोंगरी पहाड़ी से गुड्रा नदी, डोंगरी पहाड़ी से गुड्रा नदी, और यहां पर क्या रहेगा? ओरछा तहसील। ये तहसील से नहीं पूछेगा, डोंगरी पहाड़ी, गुड्रा नदी, छोटे डोंगर लोहे का माइंस, ये प्रश्न पूछता है। यहां से कौन आएगी? आपका गुड्रा नदी आएगी। कर लेंगे। ये हुआ आपका गुड्रा। आपको इतना समझना है। इसके पश्चात अगर हम बाहर की बात करें तो समझना है दंतेवाड़ा। ये जो दंतेवाड़ा है ना, इस दंतेवाड़ा का दक्षिण पूर्व, ध्यान रखना, इधर नहीं है पहाड़ी। कहां है? इसके दक्षिण और पूर्व में पहाड़ी है। और जैसे से पूर्व की ओर बढ़ेंगे ना, इस पहाड़ी की हाइट लगातार क्या होगी? कम होते जाएगी। तो क्या रहेगा? इसी जो दक्षिण पूर्व में क्या पड़ेगा? ध्यान रखना, यहां पास अगर मान लो दंतेश्वरी मंदिर है, यहां पास अगर दंतेश्वरी मंदिर है तो यहां एक पढ़ लोगे डांगरी की पहाड़ी। जो बच्चे ऑनलाइन हैं थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे और कोशिश कीजिए जगह को देखने का। क्या? आपका डांगरी का, ये डोंगरी की पहाड़ी है। तो यहां पास क्या बनेगा? आपका डांगरी की पहाड़ी। क्या बनेगा? डांगरी की पहाड़ी। यहीं से निकलेगी आपका डंकनी नदी। क्या निकलेगी? डंकनी। और इसी के पास आगे लेके चलो क्या? आपका बैलाडीला। अगर मान लो कि यही बैलाडीला है तो ये क्या कहलाएगी? आपका संकनी। मैं केवल यहाँ पास लिख रहा हूं डांगरी, तो यहाँ पास क्या? आपका डंकनी, और यहां पास क्या? संकनी। कर लेंगे। मैं रिपीट कर दूं क्या? सुन लीजिए फिर से, ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है। क्यों? ध्यान रखेंगे, यहां से भी परिचायक में आपका प्रश्न पूछा हुआ है। क्या रहेगा? देखिए फिर से, ये दंतेश्वरी मंदिर है, ये क्या आपका डांगरी की पहाड़ी है, ये डांगरी है, ये डोंगरी है, और ये हमारा क्या रहेगा? ये हमारा आपका बैलाडीला की पहाड़ी है, नंदीरा चोटी। तो यहां से जाएगी डंकनी और यहां से जाएगी संखनी। तो ध्यान रखना, ये संखनी क्या करती है? 2 धाराओं में टूट जाएगी। कितने भागों में? 2 भागों में टूटेगी। और एक कहलाएगी ताल पेरू, एक कहलाएगी मल बेरू या मालेंगर नदी। क्या कर लोगे? अगेन ध्यान रखना, ये डांगरी की पहाड़ी से अब कोशिश करोगे इसे 2 भागों में तोड़ने का। किसको? आपका ये संखनी को। संखनी को इस प्रकार से तोड़िए और यहां लेके जाओ। क्या? तो यहां से संखनी से निकल के कौन जाएगी? आपका यहां जाएगी इंद्रावती में। और ध्यान रखना, यहां से कौन जाएगी? आपका मलबेरू या जो आपका मालेंगर है। रिपीट कर दूं क्या? ये क्या कहलेगी? आपका मालेंगर। याद कीजिए, इसी में आपका वाटरफॉल है आपका मालेंगर, या इसे बोलते हैं मलबेरू रिवर। इसे क्या बोलते हैं? मलबेरू रिवर। ये क्या रहेगा? आपका ताल पेरू। बाहर लिख लोगे क्या? इसको बाहर लिख लेंगे जो बच्चे ऑनलाइन है। क्या? ताल पेरू।
आपका ताल पेरू। अब इसी को पूछा किसने, परिचायक में। अभी जो आपका जो प्रश्न हुआ था, आपका जो एग्जाम हुआ था, इसी में पूछा है लंका धारा वाटरफॉल कहाँ है, और कोई नदी का नाम नहीं है ना, तो इंद्रावती कुछ नहीं है। क्या लंका धारा वाटरफॉल बीजापुर में है, ताल पेरू नदी में है। किसमें है, ताल पेरू। मैं आगे और बढ़ाऊंगा, लेकिन अभी से ध्यान रखेंगे क्या, लंका धारा, आपका लंका धारा जो वाटरफॉल है वो किसमें है, ताल पेरू में है। रिपीट कर दूं क्या, आपका ये संखनी है। अगेन जो संखनी है वो निकल रही है आपका नंदीराज। ध्यान रखना, बेला डिला की पहाड़ी से संख नदी दो भागों में टूट जाएगी। एक क्या कहलेगी, दो धाराओं में, ताल पेरू इंद्रावती में, जबकि मलबेरू कहाँ आएगी, आपका सबरी नदी में। कहाँ आएगी, सबरी में आएगी। और यहां पर क्या बनेगा, इंदुल वाटरफॉल बनेगा। क्या बनेगा, आपका इंदुल वाटरफॉल। ध्यान रखना, इसी मालेंगर में लोहे का माइंस है। आपका दंतेवाड़ा में आपका इसी मालेंगर में क्या बनेगा, लोहे का माइंस है। क्या बनेगा, इंदुल वाटरफॉल। मैं भी आगे इसको और बताऊंगा, इंदुल वाटरफॉल या इसे बोलते हैं मालेंगर जलप्रपात। कर लेंगे मालेंगर जलप्रपात। अब ये दोनों मिल जाएगी किसमें, दंतेवाड़ा में। किसमें, दंतेश्वरी मंदिर में। और आगे जाकर इंद्रावती में गीदम के आसपास क्या जाकर मिल जाएगी। कर लेंगे ऐसा कर लोगे। प्लीज जितने भी बच्चे ऑनलाइन हैं वो ध्यान रखेंगे कि बहुत क्लियर पढ़िए। जो नदी जैसे बहती है उसको वहीं उसका प्रवाह दिखाइए। फिर आपको इसको पढ़ोगे नहीं, आपको चीजें दिखेगी। अगर आपको पता है कि इसी केसगढ़ घाटी से उत्तर पश्चिम से कोई नदी निकलती है, आपके दिमाग में ऑटोमेटिक आएगा कि बोर्डिंग, आपका भंवर, आपका माकड़ी, आपका मार्कंडे, ये सभी नदियों को वहां पर से क्या आपका प्रवाह होता है। आप आराम से बता देंगे। इसीलिए इस पूरे मैप को ड्रॉ कीजिए। क्लियर है, जो बच्चे ऑनलाइन हैं आपको समझ में आ रहा है आप लोग को। चलो देखिए क्या, आगे बढ़े। चलो देखिए क्या, अब यहां पास क्या पड़ेगा आपका, यहां हमने बता चुका था क्या, भोपालपट्टनम। और यहां पास क्या आपका पुट्रू, क्या आपका पठार है। भोपालपट्टनम का पठार है। इसी भोपालपट्टनम पठार में याद कीजिए मैंने पढ़ा था आवापल्ली, नडापल्ली, ये सब यहां पास आपका चोटी है। क्या है, अलबाका का, आवापल्ली का, नडापल्ली का, ये सब यहां पास आपका पहाड़ी है। आवापल्ली, अलबाका, इसी के क्या करेगी पश्चिम से, इसके पश्चिम से क्या होगी, यहां पास क्या निकलेगी आपका चिंतावांगू नदी है। क्या है, चिंतावांगू यहां पास क्या है, नदी है। कर लेंगे क्या, इसके जो क्या आपका पश्चिम में, इसके पश्चिम से कौन जाएगी आपका चिंतावांगू नदी है। क्या कर लोगे, जो बच्चे ऑनलाइन है ध्यान रखना, चिंता, आपका चिंतावांगू जो यहां पर क्या है, नदी है। इस पूरे क्लास को खत्म करने के बाद ही क्लास छोड़ेंगे, ठीक है। क्या आप 10 9 50 10 तक की क्लास चलेगी और पूरा ओवर हो जाएगा। क्या है, चिंतावांगू। रिपीट कर दूं, इसको बोलते हैं पुट्रू भोपालपट्टनम का पठार है। देखो इंद्रावती इसी कारण यहां पास नहीं आ पाई। क्लियर है, तो यहां पास क्या ताल पेरू, ये क्या है मालेंगर है, ये क्या है मालेंगर है, ये है बाबा चिंतावांगू नदी। कहां से, आपका इस भोपालपट्टनम के पठार से क्या पश्चिम से जाएगी चिंतावांगू नदी, और इंद्रावती की सहायक नदी है। कर लेंगे। अब इतनी बात आपको ध्यान रखना है इस पूरे तमाम नदियों में। अब हम इसके अंदर की नदी को पढ़ेंगे। ये तो था बाहर का था, अब इसके अंदर का वाटरफॉल और तमाम इनकी सहायक नदियों को इसी में हम क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। क्लियर है, चलिए आगे देखें। अब इसके पश्चात इसको रफ कर दूं मैं, चलिए इसको मैं रफ कर रहा हूं। क्या थी ये, हमारा परलकोट नदी। क्या थी ये, परलकोट नदी। क्या हमारा आपका परलकोट, ये पखांजूर का। तो ध्यान रखना, इसमें आपको ध्यान रखना है कौन कौन सी नदी ध्यान रखेंगे। इसी में क्या पड़ेगा आपका बारेल रिवर। क्या पड़ेगा, बारेल जो आपका नदी, क्या बनेगा आपका बारेल रिवर। क्या, बारेल, परलकोट। अगर मान लो कि परलकोट ऐसे आ रही है तो इसी में क्या पड़ेगा आपका बारेल, बारेल रिवर। क्या रहेगा, बारेल नदी। इसी में कौन आएगी, खंडी नदी। इसी में कौन आएगी, खंडी नदी। इसी में कौन आएगी, चरामा। इसी में कौन आएगी, चरामा। इसी में कौन आएगी, रावघाट, रावघाट। और इसी में कौन आएगी, मतला घाट। क्या, मतला घाट। थोड़ा समझ पा रहे हैं हम लोग, जो बच्चे ऑनलाइन हैं याद कीजिए। मैंने आपको पढ़ाया था क्या कि इसी कोंडागांव में क्या पड़ेगा आपका दक्षिण पश्चिम में क्या मतला घाट है। इसी मतला घाट से मतला घाट क्या आएगी, कांकेर आएगी। ऐसे कांकेर आएगी और कांकेर में जाके क्या मिलेगी आपका परलकोट नदी में। और हम क्या पढ़ चुके हैं
कि पूरा इस दंडकारण्य का जो ढाल है वो क्या है आपका दक्षिण और दक्षिण पश्चिम है। इसीलिए क्या करिए देखना, जितनी भी नदियां ऐसे आएगी, भले यहां पर ऐसा मेंशन किए हैं पर ध्यान रखना सारी नदियां ऐसे आती है, ऐसे ही आती है। क्यों आती है? क्योंकि इसका ढाल क्या है, दक्षिण और दक्षिण पश्चिम है, इसीलिए मतला घाट यहाँ है, लेकिन ऐसे बहते बहते कहां जाएगी वो आपका परल कोट में। यहाँ पास राव घाट, यहाँ पास मतला घाट, तो मतला घाट क्या करेगी, ऐसे आएगी परल कोट में। इसीलिए कि आपका बारेल, आपका खंडी, आपका चरामा, आपका रावघाट और आपका क्या मतला घाट, ये सभी जो है परल कोट की सहायक नदियां हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ू मैं। इसके पश्चात ये क्या था आपका मारकंडे, आपका नारंगी की सहायक नदी कौन है, आपका मारकंडे, जो कि आपका रिवर है। कर लोगे, ऐसा कर लोगे। इसके बाद ध्यान रखना ये बहुत इजी है, क्या रहेगा, याद कीजिए कि इसी जो है जगदलपुर क्षेत्र में हमने पढ़ा था, क्या आपका हमने 2-3 पढ़ा था, आपका टिंगरी पहाड़ी है, ये सबने पढ़ा था, डोंगरी की पहाड़ी, इसी सब क्षेत्र से क्या निकलेगी, कांगेर घाटी पड़ेगा, और इसी जो कांगेर घाटी से कौन आएगी, कांगेर घाटी नदी आएगी। तो ध्यान रखना, आपको ध्यान रखना है क्या कि ये जो आपका जो कांगेर घाटी है, ये जो कांगेर घाटी नदी है वो कहां जाएगी, सबरी में जाएगी। ध्यान रखना आपका सबरी में, और इसी कांगेर घाटी में क्या बनेगा, आपका मुनगा बहार नदी बनेगा। क्या बनेगा, कांगेर घाटी। जो बच्चे ऑनलाइन हैं वो लिखते चलेंगे क्या, कांगेर घाटी, कांगेर घाटी, और ये क्या आपका मुनगा बहार है। क्या है, ये मुनगा बहार है, ये कांगेर घाटी है। मैं रिपीट कर दूं, कांगेर घाटी में मुनगा बहार जाएगा, कांगेर घाटी सबरी में जाएगी। ध्यान रखना मालेंगर सबरी में जाएगा, मालेंगर सबरी में जाएगा, और इसी जो है नंदीराज से, इसी नंदीराज से कौन जाएगी, चित्तल नार। जो बच्चे ऑनलाइन हैं ध्यान रखना क्या आपका चित्तल नार नदी, क्या आपका चित्तल नार, क्या खास बात है, इस मालेंगर में लोहे का माइंस है, ये मालेंगर लोहे का माइंस है, दंतेवाड़ा में है। और आपका ये जो दिख रहा है आपका चित्तल नार, वेरी फेमस, आपका सुकमा में क्या आपका टीना का है बस क्या आपका माइंस है, क्या रहेगा, चित्तल नार। रिपीट कर दूं क्या, चित्तल नार वाटरफॉल भी पढ़ोगे आप लोग। रिपीट करते हैं, कांगेर घाटी में जा रही है मुनगा बहार, मुनगा बहार कांगेर घाटी में, कांगेर घाटी सबरी में, और आपका मालेंगर सबरी में, और आपका चित्तलनार सबरी में। मालेंगर लोहा के लिए और आपका चित्तलनार किसके लिए, आपका टीने का माइंस है। कर लेंगे, इतनी बातें करोगे यहां पास, क्लियर है। इंदुल वाटरफॉल मालेंगर में, वैसे ही कांगेर घाटी में जो मुनगा बहार है इसी में रहेगा छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे ऊंचा वाटरफॉल पढ़ा करते थे, क्या रहेगा आपका, आपका चित्रकूट। और ध्यान रखना बस्तर में आएगा आपका तीरथगढ़ जो आपका वाटरफॉल, लेकिन मुनगा बहार नदी में, मुनगा बहार नदी में एक पढ़ोगे कैमूर चोटी, एक पढ़ोगे मुंगेर पर्वत, मुंगेर पर्वत आपका कौन, इंद्रावती नदी। ध्यान रखना मुंगेर पर्वत और मुनगा बहार ये नीचे आएगा, और जब मैं कैमूर चोटी बोलूंगा तो कहां आएगा, पूर्वी बघेल के पठार विंध्याचल पर्वत आपका ऊपर, क्या रहेगा, मुनगा बहार, मुनगा और आपका मुंगेर नीचे है, और आपका जो कैमूर है वो ऊपर है। ऐसा कोई डाउट नहीं करोगे, कर लोगे। तो क्या रहेगा, मुनगा बहार में तीरथगढ़ वाटरफॉल। अब वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है वो जसपुर में है, महान नदी में है, और मकर भंजा जलप्रपात है। अगर वो ऑप्शन में ना मिले तब आप जाओगे कहां, तीरथगढ़ की ओर, नहीं तो मकर भंजा ही सबसे ऊंची जलप्रपात है। कर लोगे। तो ये क्या, कांगेर घाटी, मुनगा बहार और चित्तल नार, ये चित्तल नार भी कहां से, बैलाडीला की पहाड़ी से, और सबरी की सहायक नदी है, इस बात को ध्यान रखेंगे। कर लोगे। इसके अलावा क्या था, बारेल, खंडी, चरामा, रावघाट और मतला घाट से सहायक नदियां हैं। कर लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, कौन कौन सा वाटरफॉल, चलिए देखिए आगे क्या, हाँ ये क्या आपका बस्तर है, ये क्या आपका नारायणपाल है, ये किसमें आएगी, यहां सारी नारंगी। ये जो दिख रहा है आपका कौन सा, बोर्डिंग, ये जब बोर्डिंग जहां मिलती है ना लगभग इसी के आसपास क्या बनेगी, चित्रकूट, क्या बनेगा, चित्रकूट वाटरफॉल कहां बनेगा, इंद्रावती में। जो बच्चे ऑनलाइन ध्यान रखेंगे, इंद्रावती में, बस्तर में, लोहांडी गुंडा तहसील के पास क्या बनेगा, जहां पास बोर्डिंग मिलती है लगभग उसी के आसपास क्या बनेगी, चित्रकूट क्या बनेगी, जल प्रपात है। इसे भारत का न्यागरा कहते हैं। पूरे भारतवर्ष में इतना चौड़ा वाटरफॉल कहीं नहीं है। इसका जो विस्तार है वो लगभग 300 फीट के आसपास है। ये सब पूछेगा नहीं, लेकिन ध्यान रखना भारत का न्यागरा, भारत का सबसे जो चौड़ा वाटरफॉल है, जो बस्तर में है, इंद्रावती नदी में है, लोहांडी गुंडा तहसील में है। क्लियर है, चित्रकूट वाटरफॉल। कर लोगे। इसके पश्चात ध्यान रखना, ये जो हमारा नदी कौन आपका इंद्रावती, इसी जो है इंद्रावती में क्या बनेगा आपका सात धारा। जो बच्चे ऑनलाइन हैं
अगर आपके मैप पे नहीं है तो मैप के बाहर लिखिए क्या, कि बीजापुर में, क्या बीजापुर में बस क्या 7 धारा, 7 धारा है, इंद्रावती में है 7 धारा है, और बीजापुर में है कौन, 7 धारा वाटरफॉल। कर लेंगे। अभी मैं पढ़ा चुका हूं लंका धारा, ये जो लंका धारा है वो बीजापुर में है, बीजापुर में है, लेकिन किस में है, आपका ताल पेरू नदी में है, ताल पेरू बीजापुर लंका धारा वाटरफॉल। कर लेंगे। इसके पश्चात अब आपको समझना है कि नारायणपुर, ये जो नारायणपुर का जो ओरछा है ना, इसी नारायणपुर के ओरछा में हांदावाड़ा, ध्यान रखना, ये डोंगरी की पहाड़ी से जब धाराएं बहती है ये उसी से बनती है, लेकिन उसी के पास से एक नदी निकलती है जिसका नाम है गुडरा, डोंगरी पहाड़ी से गुंडरा, और उसी डोंगरी पहाड़ी से आगे जब बढ़ेंगे ये मात्र जो है गीतम से 16 किलोमीटर नेंदनार नाला है, उसके पास पड़ता है कौन, हमारा का ये हांदावाड़ा वाटरफॉल नारायणपुर में है। क्या कर लोगे, हांदावाड़ा, आपका हांदावाड़ा वाटरफॉल नारायणपुर, ध्यान रखना गुडरा नदी के आसपास, लेकिन इंद्रावती में ये बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इंद्रावती नारायणपुर जाती नहीं है, और एक्चुअल में वाटरफॉल कहाँ है, नारायणपुर में है, लेकिन इसी के निकट है। लेकिन ये ध्यान रखना कि हांदावाड़ा में पहुंचने का जो रास्ता है अभी तक केवल दंतेवाड़ा से है, वो लगभग इसी के आसपास है, गीदम के आसपास 14 किलोमीटर के आसपास। तो ध्यान रखना नारायणपुर में हांदावाड़ा, इसको याद रख लो, गुडरा नदी के पास हांदावाड़ा वाटरफॉल। कर लोगे, इतना कर लेंगे। आगे बढ़ू मैं, चलिए याद कर लोगे, इतना को याद करना है। रिपीट करें क्या, ध्यान रखना इसी दंतेवाड़ा से कौन जाएगी, एक नंदीराज, नंदीराज इंद्रावती में दंतेवाड़ा के पास से कौन जाएगी, नंदीराज नदी इंद्रावती की सहायक नदी है। क्या कर लोगे, नंदीराज, नंदीराज नदी है और इंद्रावती की सहायक नदी है, बहुत छोटी सी नदी है बट पढ़ लीजिएगा, क्या नंदीराज नदी इसी इंद्रावती की सहायक नदी है, ये लगभग दंतेवाड़ा के आसपास ऐसे क्या करती, प्रवाहित होती है। ये नंदीराज है, ये क्या है, तालपेरू है, ये क्या है, चिंतावांगू है, ये चिंतावांगू है, ये चित्तलनार है, और ये क्या है, मालेंगर है, ये क्या है, मुनगा बहार है, ये क्या है, कांगेर घाटी है। कर लेंगे, इतना करेंगे। अब 3 वाटरफॉल सुकमा में है, 3 वाटरफॉल सुकमा में, ध्यान रखना कहाँ, सुकमा में। कर लेंगे क्या, गुप्तेश्वर, जो बच्चे ऑनलाइन ध्यान रखना, आपका गुप्तेश्वर वाटरफॉल, इसी में क्या, रानी दरहा, रानी दरहा, और एक का लोग यहाँ पर सबका गुप्तेश्वर के साथ क्या, दुर्मा वाटरफॉल। क्या रहेगा, गुप्तेश्वर, गुप्तेश्वर जो आपका जलप्रपात, इसी में क्या, रानी दरहा, सब का सब सबरी में रानी दरहा, और इसी में क्या, दुर्मा, क्या आपका दुर्मा जल प्रपात, सुकमा। क्या रहेगा, गुप्तेश्वर, लिखने लगेगा गुप्तेश्वर, यहाँ पर गुप्तेश्वर, रानी दरहा और आपका दुर्मा, क्या है, गुप्तेश्वर, रानी दरहा और दुर्मा, किसमें पड़ेगा, ये आपका सबरी नदी सुकमा में, सबरी नदी सुकमा में। ये रहा क्या, हमारा गोदावरी अपवाह तंत्र। प्लीज इसको ऐसा पढ़िए, आपको कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा, ये सब कुछ दिखाई पड़ता है। अगर आपको जो मैंने पढ़ाया है छत्तीसगढ़ राज्य का भौगोलिक विभाजन, अगर आपको दंड कारण्य का बंटवारा आपको समझ में आता है, आप स्वयं बता सकते हो कि नदियों का जो प्रवाह है वो कैसा होगा, नदियों का जो आपका उत्सर्जन कैसा होगा और नदियों का विसर्जन कहाँ होगा, ये आप स्वयं अंदाजा लगा सकते हो। इसको हम पढ़ेंगे नहीं, हम इन्हीं आंखों से क्या करें, स्पष्ट इसे क्या कर सकते हैं, सुंदर तरीके से देख सकते हैं। क्लियर है। इसके पास ध्यान रखना, इसी राज्य में हम जब पढ़ेंगे परिवहन, तो छत्तीसगढ़ राज्य में अभी तक एकमात्र जो कि आपका नौका परिवहन या जलमार्ग है वो कहाँ है, इसी सबरी में है, इसी सबरी में है। छत्तीसगढ़ में, आपका छत्तीसगढ़ में लगभग 35 किलोमीटर के आसपास आपका जलमार्ग है, तो चाहो तो पढ़ सकते हो क्या, इसी में, इसी जो है सबरी में। ध्यान रखना, बना दूं क्या, ये जो हमारा जो सबरी नदी है, क्या सबरी नदी में, इसी जो क्या आपका सबरी में, वो क्या दिखाई पड़ेगा, सबरी नदी में क्या आपका नौका परिवहन है। क्या है, नौका परिवहन या फिर क्या आपका जल मार्ग है, क्या आपका नौका परिवहन या एकमात्र जल मार्ग, लगभग पढ़ सकते हो 36 किलोमीटर, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये सब नहीं पूछेगा। ध्यान रखना कहां से, आपका कोंटा से, आपका कोंटा से आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में आपका कूनावरम आप जा सकते हैं जल मार्ग से। इस राज्य में एकमात्र जो है जलीय परिवहन है, क्या है, सबरी में है, लेकिन यहां से नहीं है। ध्यान रखना, जब नीचे जाएंगे आपका कोंटा में, आपका इस राज्य को जो सबसे दक्षिणी सीमा है वो कोंटा ही है, इस राज्य का कोंटा है। क्लियर है। तो क्या रहेगा, नौका परिवहन, नौका परिवहन कोंटा से कूनावरम आपका लगभग 35-36 किलोमीटर, वो नहीं पूछेंगे बट ध्यान रखेंगे।
एकमात्र जो आपका जलीय मार्ग है। ये रहा छत्तीसगढ़ राज्य का गोदावरी अपवा तंत्र।